हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक फिर से एक डाउट मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन बच्चों को है कि सर ट्राइंगल में किस लेवल तक पढ़ाई करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये सारी चीज़ थोड़ी डिटेल में बता दूँ। तो मैं आपको सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया है स्टैंडर्ड एंड बेसिक, तो स्टैंडर्ड का और आगे मैं बेसिक का भी लेके आया हूँ। बेसिक में कौन से क्वेश्चन हैं तो बच्चे स्टैंडर्ड के वो देख लें, बेसिक में क्या है, बेसिक वाले देख लें स्टैंडर्ड क्या है। आपको एक कंप्लीट कंपैरिजन नजर आएगा और आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में हमारे क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे और हमें किन क्वेश्चंस को अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, आप मार्क्स बूस्टर कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि मैंने टिक ऑलरेडी करवा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पे। तो देखो बेसिक अगर हम बात करें हमारे ट्राइंगल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर टॉपिक्स की बात करें तो बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक हैं, सिमिलरिटी, बीपीटी, ठीक है। फिर हमारा एरिया थ्योरम, यानी कि एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, एरिया थ्योरम मान लो इसको, ठीक है। और उसके बाद आता है पाइथागोरस। ये चार टॉपिक हैं, अब कन्वर्स भी बोल सकते हो। यानी मेनली हमारे पास ये चार टॉपिक रहते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी। तो अब देखते हैं कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्या क्या दिया गया था। सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्या क्या दिया गया है। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ और फिर स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है, ये पाइथागोरस का क्वेश्चन है। किसका है? पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस से लिया गया क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं। सेकेंड में दो ट्राइंगल सिमिलर है और आपको करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर दे रखा है और एम और एन का रेशियो दे रखा है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है आपका सिमिलरिटी बोल सकते हैं। जैसे ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी, और हालांकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अच्छा, अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करा ना तो ये जो अपना चैनल है इस पे जाना, यहाँ की प्लेलिस्ट में क्लिक कर देना। तो मैंने प्लेलिस्ट में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो एक तो वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जैसे मान लो आप कोई चैप्टर रिवाइज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, एमसीक्यू भी यहाँ से कर सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्यूशन पूरा मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला मैंने वन शॉट ट्राइंगल का भी बना दिया, बहुत रिक्वेस्ट थी आपकी, ठीक है। मार्क्स बूस्टर जो असाइनमेंट है उसमें टिक भी करवा दिया कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। एनसीईआरटी एग्जामिनर में भी मैंने टिक करवा दिया कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। चलिए इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर यानी इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो सिमिलरिटी पे बेस्ड हो जाता है कि आप पहले ये ट्राइंगल सिमिलर कर लें और वहां से एएम और पीएन का रेशियो आप फाइंड आउट कर लें और आपका वो हो जाता है। तो सिमिलरिटी से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इजीली सिमिलर करके आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर पाओगे। यानी ये क्वेश्चन है सिमिलरिटी बेस्ड, सिमिलरिटी बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो देखो जो एरिया का रेशियो वाली जो थ्योरम है, हालांकि एनसीईआरटी में पेरीमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन मैंने मार्क्स बूस्टर में दे रखा है। मुझे पता था मार्क्स बूस्टर में इसकी जरूरत है। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मार्क्स बूस्टर कितना जरूरी है। जो लोग बोलते हैं ना सर कि मार्क्स बूस्टर क्यों जरूरी है, आप बताओ। सैंपल पेपर तो अभी आया ना और मार्क्स बूस्टर में कब से दे रहा हूँ, 2 महीने बीत गए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर आने के बाद पेरीमीटर वाला क्वेश्चन डाल दिया हो। पेरीमीटर क्वेश्चन ऑलरेडी था, आप चाहे चेक कर लो, पेरीमीटर क्वेश्चन ऑलरेडी था, आप खुद चेक कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर यानी कि एरिया वाले लॉजिक से ही है, एरिया एंड पेरीमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन है मतलब। तो ठीक है, एरिया में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में सीधा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं, ऐसे आप सोचो, ठीक है। चलो ये यानी उससे रिलेटेड हो गया। ये वाला क्वेश्चन डीई बीसी के पैरेलल है और डीई निकालना है, तो यानी ये भी सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड है? सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करके होता है, यानी ये भी सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप क्या सोच रहे हो, इतना ही था स्टैंडर्ड में, कितने क्वेश्चन सिमिलरिटी पे बेस्ड आए? 1 2 3, ये हटा देते हैं, मान लो 4, मतलब 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन सिमिलरिटी पे बेस्ड हैं। यानी यहां से आपको पता लगना चाहिए कि भाई सिमिलरिटी आना चाहिए। चलिए थोड़ा बेसिक पे बात कर लेते हैं, बेसिक को देख लेते हैं, बेसिक वाले पेपर को। ये क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी से होगा। जब भी यहां वाली साइड आएगी और ये पैरेलल होगा तो समझ जाना सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है।
इसकी बात करें तो पाइथागोरस है ये, आप चेक कर लो, पाइथागोरस आपने किया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी पाइथागोरस से है, आप देख लो जरा, ये पाइथागोरस से है क्योंकि एक एंगल 90 दे रखा है, कुछ साइड गिवन है और बीडी बताना है, ठीक है। पाइथागोरस भी लगा सकते हैं और ये सिमिलर टी भी से भी हो जाएगा। जैसे अगर हम एक बात करें, ये सिमिलर टी से भी कर सकते हैं आप, ए बी सी ट्राइंगल है ना, बी पे 90 है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है। हाँ तो ये सिमिलर टी से भी हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर अगेन वही मैंने बताया ना कि एरिया का रेशियो वाला और पेरीमीटर वाला दोनों क्वेश्चन कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो मार्क्स बूस्टर से कर लेना, ठीक है, पेरीमीटर वाला, ठीक है, पेरीमीटर वाला जरूर कर लो। आप देख सकते हो बेसिक में भी क्वेश्चन और स्टैंडर्ड में भी है, छोड़ना मत गलती से भी, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस हो गया और ये भी आप पाइथागोरस से कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला सिमिलरिटी पे बेस्ड है, पढ़ लीजिए जरा। एक वर्टिकल स्टेक इसकी शैडो बन रही है, फिर एक वर्टिकल कुछ दे रखा है इसकी शैडो है, इन दोनों को सिमिलर करके हम कर लेते हैं। अब देखो हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे कैसे करेंगे, वो तो मैंने सैम्पल पेपर में कर ही दिया। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि सिमिलरिटी और पाइथागोरस यानी कि बीपीटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर हम कंक्लूजन करें तो आपने खुद देखा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे सिमिलरिटी से आपको प्रैक्टिस करनी है, और पेरीमीटर एंड एरिया पे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। हालांकि बीपीटी का क्वेश्चन नहीं दिया है तो ठीक है, बीपीटी वैसे भी आसान है, तो आपको फोकस, अब आपको पता लग रहा होगा फोकस कहाँ करना है, सिमिलरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो आइए मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, किस पे कम थोड़ी फोकस करोगे चलेगा। कैसे, जिन बच्चों ने ट्रायंगल नहीं करा है वो थोड़ा देखो, जिन्होंने पूरा कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब रिवीजन करते टाइम इस बात का ध्यान रखें, जैसे मान लो आप मार्क्स बूस्टर करो या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, सैंपल पेपर फ्यूचर में सॉल्व करो या कुछ भी करो, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ध्यान सुनो कि हमें किन टॉपिक पे फोकस करना है। सिमिलरिटी का कोई भी क्वेश्चन हो छोड़ना मत, चाहे टफ हो चाहे सिंपल हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, कौन से देखते हैं। देखो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा रहता है, इसके स्क्रॉल करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मैं निकालूं इसका, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ ये फर्स्ट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे अगर देखोगी तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। अब आते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज पे, जिसमें बीपीटी यूज होती है। तो बीपीटी में हालांकि सैंपल पेपर को देखें तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे ये 6.2। तो आप बीपीटी से कौन कौन से क्वेश्चन कर लो, कौन से बिल्कुल नहीं करोगे चलेगा, जैसे फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है, सेकंड कर लो, ठीक है। अब इस टाइप के जो प्रूफ है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। थर्ड फोर्थ आप छोड़ भी दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक फिफ्थ कर लोगे चल जाएगा, 6 छोड़ दीजिए, 7 8 9 10 सब छोड़ दो, बस छोटे से क्वेश्चन करने हैं बीपीटी से। वैसे पहले तो आ नहीं रहा है, तो आपको सैंपल पेपर में दे नहीं रखा है, तो आप ये सब छोड़ सकते हो। अब आते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इस पे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज इस टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के बाद। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन इसके करो कौन से नहीं करो। वैसे इसके तो मैं बोलूँगा सभी करने, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चलिए 6.3 देखो, ये सिमिलरिटी चेक करने वाला क्वेश्चन है, तो ये नो डाउट आ ही सकता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए कि चेक करने वाला क्वेश्चन सिमिलरिटी का, ये तो आ ही सकता है। बाकी कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रूफ वाला है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अवॉइड करो, इस टाइप के नहीं आएंगे। आपको कुछ वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये भी प्रूविंग वाला है, लेकिन ये अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, इस पे क्वेश्चन भी है इसी टाइप का, थोड़ा सा उसको बना दिया गया है, ठीक है, ये छोड़ सकते हो, ये कर लेना, ठीक है। मतलब सिमिलरिटी वैसे यहाँ से जैसे है तो बहुत प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, लेकिन हम वो कुछ ना कुछ लॉजिक देंगे, तो हो सकता है उस पर कोई क्वेश्चन बना दें, तो यहाँ से आप सारे कर लेना, 8 9 10 ये भी कर लेना, ठीक है, और 11 भी कर लेना, 12 जरूर करना, 13 कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे बात करें इसका प्रूफ, ये 14 जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बड़ा है, तो मैं कहूँगा इसका प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो आएगा नहीं, आप इसका रिजल्ट याद रख लेना बस, रिजल्ट, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट पे कोई क्वेश्चन बना दें, ठीक है। इस ये भी करना और ये भी करना है, तो 14 क्वेश्चन आप प्रूफ चाहे भूल जाओ, उसका रिजल्ट याद रखो, समझ रहे हो। यानी इस एक्सरसाइज में मैं ये बोलूंगा, अगर कोई क्वेश्चन प्रूफ का है, ठीक है,
और कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार इससे कोई रिलेशन मिल रहा है, उसको कहीं नोट कर लो, उसको कहीं नोट कर लो। जैसे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ रिजल्ट मिलता है। एक तो इस क्वेश्चन में रिजल्ट मिल रहा है कुछ आपको, तो ये रिजल्ट याद रख लो, कहीं लिख लो, ठीक है। इसका एक रिजल्ट याद रख लो कि सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ऐसी 12 में, बाकी तो सब सिमिलरिटी बेस्ड है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इस पे रिजल्ट मिलता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी करिए आप, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में बात करें, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आपने एनसीईआरटी में टिक करवा दिया एग्जाम्पलर में, सर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में टिक करवा दीजिए, कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे कौन से नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसमें इस वाली एक्सरसाइज की बात करूं तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है क्योंकि पेरीमीटर का क्वेश्चन आया है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन करें, फर्स्ट करें, सेकंड करें, ठीक है, थर्ड छोड़ सकते हो, फोर्थ छोड़ सकते हो, फिफ्थ करें, सिक्स करें, सेवन करें, ये सारे क्वेश्चन करने और ऑब्जेक्टिव तो करोगे ही। पाइथागोरस थ्योरम में ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूं कि भैया इसमें कौन से क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, ये वाले देखो इस सर के, तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं करोगे चलेगा, ये क्वेश्चन नहीं करोगे चलेगा, ये फोर्थ कर लेना, फिफ्थ कर लेना, सिक्स कर लेना, ठीक है, सेवन भी करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है 8, ये मत करो, कोई जरूरत नहीं है, 9 कर लो, 10 कर लो, 11 कर लो, ठीक है, 12 कर लो, ठीक है, 13 मत करो, 14 मत करो, 15 मत करो, 16 मत करो, 16 कर लो, 16 कर लो, और बाकी 17 तो ऑब्जेक्टिव ही करना है, ठीक है। और अगर मैं इसके मिसलेनियस की बात करूं तो बिल्कुल इस वाले का रिजल्ट याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था ट्राइंगल का, जो मैंने आपको फॉर्मूला 1 शॉट बताया था, उसमें मैंने बताया भी था कि आप इसका रिजल्ट याद रखिए, बाइसेक्टर थ्योरम है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इसका रिजल्ट याद रखना है, सिर्फ रिजल्ट, नो नो प्रूफ, नो प्रूफ, कोई प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं इसका। अगर आएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका रिजल्ट आ सकता है, बस। बाकी ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फोर्थ नहीं आएगा, फिफ्थ नहीं आएगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इस टाइप के प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले, सिक्स नहीं आएगा, ये बिल्कुल ये कर लेना, ज्यादा 7 कर लेना, ठीक है, 6.67 वाला 7 कर लो, 8 कर लो, ये आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, 9 छोड़ दो। अच्छा 10th जो क्वेश्चन है, अगर 10th जो लास्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ये कर लेना, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आएगा, छोटे में तो नहीं आएगा, अगर ट्राइंगल से केस स्टडी बनाते हैं, अगर ट्राइंगल से केस स्टडी बनाते तो इस क्वेश्चन पे बन सकती है। तो आप इस क्वेश्चन को बस कर लेना, यानी मिसलेनियस से, यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज से सिर्फ आपको लास्ट क्वेश्चन करना है। क्यों? अगर बाई चांस कभी हार्ड पेपर आ जाए तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर रहें, ये क्वेश्चन केस स्टडी में बना सकते हैं, बस, और कुछ नहीं आ सकता। आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी एक्चुअल में मुझे कहाँ ज्यादा फोकस कहाँ करना है, कहाँ कम करना है, ठीक है। यानी मेनली मैं कंक्लूजन करूँ तो सिमिलरिटी पे ज्यादा फोकस करिए, सिमिलरिटी के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और पाइथागोरस से बनेगा तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये और देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, और अच्छा अगर फिर भी कोई डाउट है, मन में कोई डाउट है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लेना, असाइनमेंट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।